हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मिसल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव। जी मेरे डियर स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा मेरे डियर स्टूडेंट कि किस प्रकार से हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है, तो मैं आज बता रहा हूँ कि हिंदी इलेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके मिसल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड को इतना सारा शेयर करें मेरे डियर स्टूडेंट, ताकि हर एक झारखंड वासियों को ये वीडियो अपने घर तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हिंदी में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी में आप लोगों की जो बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो गद्य खंड हो या काव्य खंड या अंतराल भाग हो, उससे पूछे तो जाएंगे, उससे हर हाल में पूछे जाएंगे। पर उसी के साथ साथ प्लस में आप याद रखिएगा व्याकरण पाठ पूछे जाएंगे। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आपको बिलीव नहीं होगा कि व्याकरण भाग भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग विश्वास कीजिए मेरे पर, और मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ व्याकरण से रिलेटेड उतना आप लोग पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है खुद पर कि मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे एग्जाम पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को चलते हैं, और मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी बताऊंगा हिंदी में। जी मेरे स्टूडेंट, ताकि आप लोग आराम से थ्योरी पार्ट को पढ़कर समझकर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लिक कर सके। तो सबसे पहले आप लिखा है कि हिंदी इलेक्टिव। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जिक्र कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी इलेक्टिव, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिंदी इलेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि रिक्त स्थानों की आपूर्ति अवयव पदों से करें। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको लिखा रहेगा और आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, वह डैश विद्यालय जाता है, और आपके सामने चार ऑप्शन है, हमेशा, केवल, सामने और वह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह हमेशा विद्यालय जाता है। तो मेरे स्टूडेंट आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोचेंगे कि बी नंबर क्यों नहीं होगा, तो मान लेते हैं कि बी नंबर में भरते हैं इस खाली जगह पर केवल, तो वह केवल विद्यालय जाता है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अगर लिखे हैं सामने, वह सामने विद्यालय जाता है, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह हमेशा विद्यालय जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला प्रश्न है, अनुराग डैश आलोचना ही करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल। अनुराग केवल आलोचना ही करता है, सही से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 से 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इसलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के सामने लाया हूं। थर्ड क्वेश्चन है, मेरा घर के डैश मैदान है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, मेरा घर के सामने मैदान है। सुनने में अच्छा लग रहा है, जो सुनने में अच्छा लगे उसी को वहां भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं मेरे घर के सामने मैदान है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका सही उत्तर होगा सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, डैश तुमने अच्छी तरक्की की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह तुमने अच्छी तरक्की की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, और यह क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग विश्वास करके पढ़िए। हिंदी इलेक्टिव जो कैंडिडेट के पास है, जो कैंडिडेट हिंदी इलेक्टिव को लिए हैं, उन्हें इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले सभी क्वेश्चनों को अपने मुट्ठी में कर लूँ। तो क्वेश्चन है, पवन रसगुल्ला खा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रिया के भेद का नाम लिखे। जी मेरे डियर स्टूडेंट आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्रिया के भेद का नाम लिखे। पवन रसगुल्ला खा रहा है, यह कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और जितना भी प्रकार होते हैं उसका भी परिभाषा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इतना तो आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ले चलता हूं कि क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया के कितने भेद होते हैं, और क्रिया के भेद के कितने प्रकार होते हैं, उसकी परिभाषा, और कैसे पहचान करें कि ये कौन सी क्रिया है और कौन सी क्रिया नहीं है। उसकी पहचान के लिए भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो क्यों ना चलिए हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं कि व्हाट इज वर्ब। तो हम लोग देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं
कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जी यहाँ क्रिया होगा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, रोना, सोना, दौड़ना, जागना आदि सब क्या है? सब क्या है? ये सब क्रिया है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? खाना खाना एक क्रिया है। तो एग्जाम में हो सकते हैं कि इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि हो सकते हैं कि आप लोगों को कि डिफिनेशन से साथ पूछते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना, पीना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो चलिए सब हम लोग देखते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने आ चुका है कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम पे। जी मेरे स्टूडेंट, इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के क्रिया के नाम क्या है? आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जी मेरे स्टूडेंट, पहला का नाम है सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। ये भी पूछे जा सकते हैं कि आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि कर्म का मतलब यहाँ किससे संबंधित है। कर्म का मतलब संबंधित है, अगर प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह हमें कर्म कहेंगे। अगर प्रश्न करने के बाद हमें अगर कोई हमें आंसर प्राप्त नहीं होता है तो उसे हमें कर्म नहीं कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले एग्जाम्पल कि राम फल खाता है। खाना क्या है? क्रिया है। मैं अभी बताया खाना, पीना, रोना, हंसना सब क्या है? क्रिया है। जैसे राम फल खाता है, यहाँ क्वेश्चन करेंगे क्या कि राम क्या खाता है, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा कि राम फल खाता है। तो यह क्या है? सकर्मक क्रिया। दूसरे भाषा में बताता हूँ कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिससे क्वेश्चन करने के बाद हमें आंसर प्राप्त हो, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गाती है। सीता क्या गाती है? सीता गीत गाती है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। मोहन पढ़ता है। मोहन क्या करता है? तो मोहन क्या करता है? मोहन पढ़ता है। यह है सकर्मक क्रिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है, जिसे हम क्वेश्चन करने के बाद अगर हमें रिजल्ट प्राप्त ना हो, क्वेश्चन करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त ना हो तो उसे हम कहेंगे आकर्मक क्रिया। जैसे आकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल पर कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है। राधा क्या रोती है? क्वेश्चन करने के बाद हमें आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो राधा क्या रोती है? ये तो आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आंसर प्राप्त नहीं होगा तो वह कहलाएगा आकर्मक क्रिया। जैसे मोहन हंसता है। मोहन क्या हंसता है? यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन क्या हंसता है। जैसे अगर बोलते हैं कि मोहन खिड़की को देखकर हंसते हैं, तो मोहन, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि मोहन किसको देखकर हंसते हैं? तो मोहन खिड़की को देखकर हंसते हैं। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। तो यहाँ सिर्फ पूछ रहे हैं कि मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है? यहाँ कर्म का क्या है? अभाव है। यहाँ कर्म का क्या है? अभाव है। इसी प्रकार अभाव होने के बाद ये आकर्मक क्रिया कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो क्यों ना एक शॉर्ट तरीके से मैं बताऊं कि पहचान कैसे करें कि आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सकर्मक और आकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि वह क्रिया सकर्मक है। मैं तुरंत बताया, अभी तुरंत बताया कि जिसको क्वेश्चन करने के बाद अगर मुझे आंसर प्राप्त हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जिसको हमें क्वेश्चन करने के बाद आंसर प्राप्त ना हो तो वह आकर्मक क्रिया कहलाता है। तो देखते हैं, यदि ना मिले तो वह आकर्मक क्रिया कहलाता है। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि सकर्मक क्रिया में उसे कहते हैं जिससे क्वेश्चन करने पर हमें आंसर प्राप्त हो। जैसे राम दौड़ रहा है ग्राउंड में। तो राम कहाँ दौड़ रहा है? तो राम ग्राउंड में दौड़ रहा है। यह सकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया अगर बात की, राम खाता है। तो राम क्या खाता है? अगर इसी पे बोलते हैं कि राम फल खाता है तो इसमें क्वेश्चन आता है कि राम क्या खाता है, तो राम उधर से उत्तर आता है हमें कि राम खाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए थोड़ा ऑप्शन की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से होंगे। तो जैसे देखते हैं कि राम फल खाता है। प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है तो हमें उत्तर मिलेगा राम क्या खाता है? फल खाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे
बालक रोता है। बालक क्या रोता है? प्रश्न करने पर कि बालक क्या रोता है, कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। बालक किसको रोता है, कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये कहलाएगा अकर्मक क्रिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। आप लोग समझ चुके हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन क्रिया से रिलेटेड आए और आप लोग नहीं सकेंगे, इसे ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को थ्योरी पार्ट बता दिया हूँ, उसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चलना। जी मेरे स्टूडेंट, क्रियापद छाट कर लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? चलाना। चलाना, दौड़ना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है? सब क्रिया है। अभी तुरंत मैं बताया कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, आकर्मक क्रिया, साकर्मक क्रिया के पहचान किसे करें, सभी क्वेश्चन में बता दिया हूँ मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रचना के अनुसार वाक्य के भेदों का नाम लिखे। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कितने प्रकार, तो 3। और अगर पूछा जाए कि वाक्य के नाम लिखे तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। यही सब क्वेश्चन आप लोगों के अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो आप लोग बने रहे और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और लास्ट में लिखा रहेगा यहाँ कौन सा वाक्य है। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। चलिए, संयुक्त वाक्य में हम उसे कहते हैं, जो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहाँ दो व्यक्ति की बात होती है। तो जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो जो व्यक्ति था वह कहीं गया होगा तभी तो उसका सम्मान हुआ है। तो इस प्रकार वह जहाँ थे और वहाँ कोई दूसरा जगह गए तब सम्मान हुआ। तो दो व्यक्ति की यहाँ क्या है, कनेक्शन है, तो संयुक्त वाक्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। इसे सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य तो बहुत ईजी होती है, इजीली होती है। सिपाही चोर को पकड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कर्म वाच्य में बदले। तो ये क्या होगा? इसका सही उत्तर कि कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। जी मेरे स्टूडेंट, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सामने ऑप्शन होंगे और ऑप्शन के साथ आपको क्लिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बच्चा दूध पीता है, यह कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। अब तो आप लोगों को सकर्मक और आकर्मक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से बता दिया हूं कि सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करें। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया से रिलेटेड कोई भी हो आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हम विद्यालय जा रहे हैं, क्रियापद छाट कर लिखे। तो इसमें क्या होगा? जाना क्या है? विद्यालय जाना क्या है? एक क्रिया है। ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 13, वह रांची में रहता है, क्रियापद छाट कर रहना है। रहना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे सही तो रहता है क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने फिर से आ गया है क्या कि रिक्त स्थान को फिलअप करें। फिर से आपके सामने आ गया है फ्रेंड्स क्या कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो चलिए क्यों ना हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करें। आपके सामने है, खूब मन लगाकर पढ़ो, डैश परीक्षा में प्रथम आओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, वह डैश खा रहा है। इसका सही उत्तर होगा वह अभी खा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, आज धन डैश कोई नहीं पूछता। तो इसका सही उत्तर होगा क्या कि आज धन को कोई नहीं पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, वह डैश नाम लेता है। जी मेरे स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह अच्छा से नाम लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जी फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे एक एक मार्क्स के कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना सबसे पहले सभी क्वेश्चन को अपनी मुट्ठी में कर लूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेयक हो, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम दौड़ रहा है, राम खाना खाता है, राम सो रहा है, ये सब क्या है, सरल वाक्य, एकदम साधारण भाषा में सरल वाक्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। तुरंत में बताया मेरे डियर स्टूडेंट कि संयुक्त वाक्य वहीं होगा जहां दो व्यक्ति की बात कही जाए। तो जैसे जहां तुम और वहां मैं पढ़ता था, जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, तो यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति के नाम हो रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 कि रमेश पतंग उड़ा रहा है। इसमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलना है तो इसमें कैसे बदलेंगे। रमेश के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, बस सिर्फ दोबारा लगा देना है, आपका कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 देखते हैं, मुझे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, वाच्य में बदले। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। आपको जरूर बताऊंगा कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ये भी बताऊंगा पर नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा सो रहा है, यह कौन सी क्रिया है। इसका सही उत्तर होगा आकर्मक क्रिया। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट पूछे कि सर बताइए थोड़ा कि आकर्मक क्रिया साकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बच्चा सो रहा है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया मेरे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसका सही उत्तर होगा, क्रियापद छाटने के लिए बोल रहे हैं तो इसका सही उत्तर होगा उत्साह नहीं दिखाया। सिर्फ दिखाना क्या होगा, सिर्फ दिखाने क्या होगा, क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी इलेक्टिव को ही लेकर मैं आऊँगा, जरूर आप लोग बने रहेंगे। तो रमेश पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना क्या है, क्रिया है, और आपसे क्रिया ही पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ता है क्या, क्रिया। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि हिंदी इलेक्टिव में 2021 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का अभी तक अगर मालूम नहीं है तो इस टॉपिक को देखने के बाद जितना भी कैंडिडेट को पता नहीं है, जरूर उन कैंडिडेट को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।